अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हमने पढ़ना है केमिस्ट्री का जो टॉपिक है लिवाइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इससे पहले हमने पढ़ा था आरहेनियस वाला, जिसने कहा था कि किसी भी चीज़ को पानी में डालो और वो हाइड्रोजन आयन दे तो वो एसिड है, अगर OH आयन दे तो वो बेस है। जबकि ब्रॉन्स्टेड लोई ने जो कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर वो प्रोटॉन जो डोनेट करता है वो एसिड है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो बेस है। लेकिन 1923 में एक और साइंटिस्ट साहब GN लिवाइस ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था। इसने कहा था कि हर वो चीज़ एसिड है जो कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को नहीं बल्कि दो इलेक्ट्रॉन को, अ पेयर ऑफ, यहाँ देखें ना, एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि बेस वो सब्सटेंस है जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, बेस वो सब्सटेंस है विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाली चीज़ एसिड है और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाली चीज़ बेस है। ठीक है जी, अंडरस्टैंड। अब कैसे, इसकी यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं जी। यहाँ पे देखिए जी, BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड, और यहाँ पे है NH3 यानी कि अमोनिया। अब कभी इसको गौर से आप देखें, मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ कि ये जो B है ना, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एक क्रॉस में एक डॉट में। ये दो ही हो गए 4 और दो ही हो गए 6, यानी इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। ठीक है, सेम ये जो अमोनिया है इसके पास 8 होंगे। देखिए 2 यहाँ पे हैं, 2 इसके साथ हैं, 2 दूसरे हाइड्रोजन के साथ हैं, और जो 2 हैं ये तीसरे हाइड्रोजन के साथ हैं। ये इसके पास टोटल ये 6 आ गए, 6 ये वाले आ गए, और 2 इसके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। ठीक है, इन 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को कहते हैं लोन पेयर। ठीक है, ये क्या करेगा अमोनिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन बोरान को दे देगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन B के गिर्द भी मूव करेंगे और N के गिर्द भी मूव करेंगे, और इस तरह से मिल के जो ये एक बॉन्ड बना देंगे, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जो कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। मैं दोबारा से बता दूं कि ये क्या करेगा, BF3 के पास इसके सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन कम है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास BF के पास कम आ जाएंगे, और NH3 के पास 2 इलेक्ट्रॉन है क्या है जी, इसके पास ज़्यादा हैं। ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना ये इसको दे देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और ये दरमियान में जो बॉन्ड बनाएगा इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरान ट्राइफ्लोराइड टेक प्लेस फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड बोरान ट्राइफ्लोराइड, जिसकी मदद से ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर। अमोनिया जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है और बोरान ट्राइफ्लोराइड एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अच्छा, लिवाइस एसिड और बेस की मदद से बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट लिवाइस एसिड बेस के रिएक्शन से बनता है, उसको अडक्ट कहते हैं। यानी कि ये जो प्रोडक्ट बना है ये क्या है, ये एक अडक्ट है। ठीक है, अब कौन कौन सी चीज़ें लिवाइस एसिड और लिवाइस बेस हो सकती हैं, ये वाला आपने करना है कि लिवाइस कॉन्सेप्ट के मुताबिक तमाम वो मॉलिक्यूल जिसके सेंटर में इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, जैसे BF3, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि इसके सेंटर में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 कम हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सेम BF3 में 6 होते हैं, Cl3 में Al के पास, एल्युमिनियम के पास 6 होते हैं, Fe के पास 6 होते हैं। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल होते हैं ये सारे लिवाइस एसिड का काम करते हैं। और वो तमाम एलिमेंट जो सिंपल केटाइन होते हैं, ऑल केटाइन एक्ट एज अ लिवाइस एसिड। सिंपल केटाइन कैन एक्ट एज लिवाइस एसिड, ऑल केटाइन एक्ट एज लिवाइस एसिड। जैसे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे यहाँ पे देखिए Na+, K+ और C2+ आयन, ये सारे आयन क्या हैं, लिवाइस एसिड हैं ये सारे।
ठीक है। उसके बाद आप देख लें जी, यहाँ पे आ जाएं तो ये आ जाएगा लिवाइस बेस। तमाम वो चीज़ें जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हों, 1 लोन पेयर एक्स्ट्रा हो, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का हो, तो वो क्या कहलाते हैं जी, लिवाइस बेस। जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे वो लिवाइस बेस होगा, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होंगे वो लिवाइस एसिड होगा। इसी तरह से जो केटाइन होगा वो लिवाइस एसिड होगा, और जो एनाइन होगा वो लिवाइस बेस होगा। ठीक है बेटा, तो जितनी जितनी मैंने ये लाइनें लगाई हैं इतना इतना आपने करना है। जिस चीज़ की समझ ना आए आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर ज़हन में हो तो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।